अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल माइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को, और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेसिकली वो एक एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ज़वजल बहुत सारे कारोबार इस हफ़्ते में खुलने वाले हैं। ऐसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, तो बहुत सारे कारोबार खुल जाएंगे। लेकिन उन कारोबार के खुलने के बाद आपने कैसे बिहेव करना है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली क्या हुआ था, ईद से पहले पाकिस्तान को खोल दिया गया था लॉकडाउन, और अब जो खुलने के बाद जो ईद पे शॉपिंग हुई, पूरा रमज़ान चला, अब जो ग्राफ चला गया वहाँ पे केसेस का और डेथ का, वो अनबिलीवेबल है। बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं वहाँ पे केसेस भी और डेथ्स भी। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। ये मैसेज आप जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों की इससे जो है वो इस्लाह हो जाए और हम लोग भी सेफ़ रहें, क्योंकि सब बंदे अगर सेफ़ रहेंगे तो ही हम लोग सेफ़ रह सकते हैं इस वायरस से, अदरवाइज़ नहीं। अब देखें, आपने ये 7 से 8 चीज़ों जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हर बंदे ने, हर शख्स ने ख्याल रखना है। तमाम जब मॉल्स ओपन हो जाएंगे, तमाम बिजनेसेस ओपन हो जाएंगे, उसके बाद आपने बिहेव कैसे करना है। बेसिकली इट्स अबाउट बिहेवियर आफ्टर गेटिंग ओपन ऑल दिस लॉकडाउन। नंबर 1, अगर तो आप मोबाइल या कंप्यूटर जानते हैं, ई शॉपिंग कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ई शॉपिंग कीजिएगा। मतलब ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा। नंबर 2, जब भी आप मॉल में या किसी भी क्राउडेड जगह में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दूर रहिएगा, फासले से रहिएगा लोगों में। नंबर 3, जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं या कोई भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, एक लिस्ट बना के लेके जाइएगा अपने साथ, और एक थैला अपना घर से साथ लेके जाइएगा। जो रिसाइकलेबल जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ये साथ लेके जाइएगा। लिस्ट के अलावा किसी चीज़ को टच मत कीजिएगा रैक में से, और वैसे भी जो चीज़ आपकी लिस्ट में भी हो उसको भी 3-3, 4-4, 5-5 चीज़ों को टच मत कीजिएगा। सिर्फ एक साफ़ सुथरी सी चीज़ आप पीछे से उठाइएगा और अपने बकेट में डाल लीजिएगा, जो रिसाइकलेबल बैग आप साथ लेके जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, उसके अंदर। नंबर 5, आप हेल्दी जो फ्रूट्स हैं, और एज़ पर जो बताया हुआ है, जैसे अभी जितने भी कोविड-19 के पेशेंट जो सेहतयाब हो रहे हैं उनको एक डिस्क्रिप्शन पेपर दिया जा रहा है। उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि विटामिन जो है वो, स्पेशली विटामिन सी, आपने वाफिर मकदार में लेना है। तो आप जितने भी फ्रूट्स वगैरह लें या वेजेस वगैरह लें, तो आप ये देखें आयरन, कैल्शियम, विटामिन वगैरह उसके अंदर भरपूर तादाद में हो, स्पेशली विटामिन सी। वो फ्रूट्स आप कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी आप ग्रॉसरी की शॉपिंग करके घर वापस आएँ तो अच्छी तरीके से उन फ्रूट्स को, उन वेजिस को आप साफ़ करें, और हो सकता है तो आप जो शॉपिंग, अपना जो बैग के अंदर जो दालें वगैरह ही होती हैं उनको भी एक दफ़ा वॉश कर लें तो बेहतर है, मतलब रिकमेंडेड है अगर कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अगर बल्क क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं है। डिसइंफेक्टेंट जो है घर के अंदर वो रखें, और उसको आप कर सकते हैं स्प्रे। घर से बाहर निकलते हुए और घर के अंदर जाते हुए एक बंदा सिर्फ रखें जो आपका बाज़ार का बंदा हो, कोई भी घर का बड़ा बच्चा नहीं हो वो, और ना ही वो ओल्ड एज बुज़ुर्ग हो। बीच में मिड लेवल जो मर्द होता है या जो भी औरत होती हैं, वो सिर्फ एक बंदा जाए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, किसी भी शॉपिंग के लिए, और वो बंदा वापस करके बाहर की बाहर अपने आप को डिसइंफेक्टेंट करके फिर वापस अंदर लोगों के साथ जो है वो शामिल हो जाए। जो पेमेंट मेथड है वो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ कार्ड, और कार्ड भी आपका ऐसा हो कि प्रॉपर सिर्फ एक बंदे को टच करें, और आपको ये मशीनें जो है वो टचेबल वाली मशीनें आ रही है, खुद ही उसको टच करके खुद ही उठा लें। कैशियर को देने की भी ज़रूरत नहीं है। कैश को तो आप हाथ ही मत लगाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि देखें जैसे ये लॉकडाउन खुल के हम लोग सब अपनी अपनी वापस जाएंगे रूटीन एक्टिविटीज़ में, तो हर बंदा इस वक्त बहुत तड़पा हुआ है। हर बंदे को शौक़ है वो बाहर निकले, शॉपिंग करे, देखे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो इसमें बहुत सारा बंदा एकदम से बाहर निकलेगा, ये ऑब्वियस बात है, ये फितरत इंसानी है, इसको हम नहीं टाल सकते। लेकिन उसमें कैसे आपने अपने आप को और दूसरों को बचाना है, वो प्योरली आप सब जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, आपके हाथ में। देखें, हम सबको नहीं बता सकते ये, लेकिन जितनों को भी हम बता सकते हैं, जितनों को भी हम शेयर कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। बीइंग ए सिविलाइज एक्सपेक्ट्स एंड सिविलाइज सिटीजन्स, वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस थिंग। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उम्मीद करते हैं कि जैसे दूसरे ममालिक में लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम से गिराव बहुत बढ़ गया केसेस का, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल वो तमाम लोग जिनके बिजनेसेस खुल रहे हैं उनको, और बार्बर, सलून, और जो दूसरे मेरे भाई हैं जिनके बिज़नेस अभी नहीं खुल रहे हैं, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और शादी हॉल वगैरह हैं,
उनको इंशाल्लाह उनको भी गुड न्यूज़ जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ ना कुछ मिलेगी। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।